अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रहा है मेरा सबको? वालेकुम सलाम। मुझे ये कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरा आवाज़ आ रहा है। ओके ओके, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। हो गया जी। तो कैसे हैं सब लोग? तबीयत सेहत कैसी है? वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम। अगर कोई बंदा रह जाए ना तो माइंड नहीं कीजिएगा यारो। तो मेरे पास आज आधा घंटा है, 2:20 तक मैं आप लोग को इंशाल्लाह कुछ ना कुछ क्लियर करवा के जाता हूँ। यार एक सबसे पहले बहुत से लड़कों की कन्फ्यूजन थी कि सर बीच में छोड़ के चले गए, उन्होंने ना ये किया है कि 4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं की। तो सबसे पहले मैं उस चीज़ की कंफर्मेशन आपको दे दूं कि यार वो बात पता है कि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, ठीक है। तो इस वजह से तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं 2-3 दिन प्रॉपर आपको ना नई वीडियो नहीं अपलोड कर सका। अल्हम्दुलिल्लाह से आज बड़ी मुश्किल से कुछ तबीयत बेटर हुई है, ठीक है। तो उस बेटर तबीयत के बाद फिर जाके आज मैंने सोचा कि आप लोगों को क्लियर कर दूं कि तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मैं ना प्रॉपर ना आ नहीं सका यूट्यूब पे, ना आपको प्रॉपर क्लास अपलोड कर सका। तो कल से इंशाल्लाह से प्रॉपर ना क्लास, कल से इंशाल्लाह से मैं आपको प्रॉपर क्लास भी अपलोड करूंगा, सारी चीज़ें हमारी प्रॉपर होंगी इंशाल्लाह ताला के हुक्म से। देखिए अगर आपको कहा है ना कि प्रॉपर आपका कोर्स चलेगा, प्रॉपर कोर्स कंप्लीट होगा, तो मतलब कि आपका कोर्स प्रॉपर कंप्लीट करके ही जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं जाता, ठीक है। तो देखो इंसान है, 19-20 हैं, 100 मसले मसाइल हैं, ठीक है ना। तो आगे पीछे इंसान हो ही जाता है, तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना है, बस इजी रहना है। इंशाल्लाह से मैं प्रॉपर चीज़ें आपको क्लियर करके ही जाऊंगा, क्योंकि देखिए ना एक आपसे प्रॉमिस किया है, आपसे एक वादा किया है, तो वो तो फिर करना ही करना है ना, उस चीज़ को तो हमने हल करना ही करना है, वो हम करके ही जाएंगे इंशाल्लाह से। हाँ वालेकुम सलाम मिर्ज़ा कासिम साहब। इजी रहना है, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो बस यही था, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये थी कि आज यूट्यूब पे आने का सबसे मेन मकसद ये था कि बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप क्लास नहीं अपलोड कर रहे, बस क्लास तबीयत सही नहीं थी, कुछ रिकॉर्ड थी क्लासेस। तो उनका बेसिकली कुछ ख़ास मतलब कि रिकॉर्डिंग में ना थोड़ा आवाज़ का इशू था, प्रीवियस जो क्लासेस रिकॉर्ड की थी, ठीक है। उनको अब फ्रेश फ्रेश रिकॉर्ड कर रहे हैं वक्त के साथ साथ, तो वो थोड़ा सा बेहतर चल रहा है हमारा सीन, ठीक है। चले कोई टॉपिक बता दें, मैं आप लोगों को ना क्लियर करवा के फिर मैं मूव ऑन करता हूँ। क्या पढ़ना है आप लोगों ने, बताएं। वालेकुम सलाम हसन साहब। ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन, एग्जॉस्ट कैंडल वर्क नहीं करती। जी जी मैं दिखा देता हूँ आपको। कैंडल फिजिक्स, इनसाइड बार, ऑर्डर ब्लॉक। तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है अल्लाह पाक का। चले जी, ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको नहीं पता लगा अब तक तो ऑर्डर ब्लॉक में आपका क्लियर कर देता हूँ, मसला नहीं है।
चलिए ठीक है, मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक क्लियर करवा देता हूँ। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक सर बढ़ा दें। चलें, अब सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक की साइकोलॉजी बता देता हूँ। मैं आपको ग्राफिकली सबसे पहले बता देता हूँ कि बेसिकली होता है क्या है, ठीक है। तो ठीक है, अब इसमें होता है क्या है, ग्राफिकली मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि मार्केट एक सपोर्ट पकड़ता है, लाइक सपोर्ट से मार्केट इस तरह आपका उठता है, ठीक है। ये मार्केट ने एक हाई लगाया। अब पूरा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें होता है क्या है कि प्रॉपर तरीके से मार्केट एक हाई लगाता है। हाई लगाने के बाद देन मार्केट लो लगाता है, एक लो। रिमेंबर दैट इसमें जो साइकोलॉजी है मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि मार्केट ऐसा लो लगाए, आपका ये जो नीचे लो पड़ा हुआ ये वाला, इसको मार्केट टच नहीं करना चाहिए। ये जो लो है आपका एग्जैक्टली ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइक आप कुछ भी इसको कंसीडर कर लें, ठीक है। इस लो को मार्केट टच ना करे, ठीक है ना। अब ये एक लो था, इस लो से मार्केट ने एक हाई लगाया, ठीक है। तो अब इस हाई के बाद फिर मार्केट एक लो लगाता है। लो लगाने के बाद, ठीक है, अब याद रखना कि ये लो आपका इस लो को टच ना करे। अगर ये लो इस लो को टच करता है तो ये आपका क्या होता है कि आपका ये सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना होता है कि एक दफ़ा ये हाई लगा फिर लो लगा, अब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये मार्केट में BOS होता है मार्केट का, ठीक है, बेसिकली। अब ये हाई जो लगा है इसका ब्रेक होना है, ठीक है। तो इसका ब्रेक कैसे होना है आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। इसका अब ब्रेक हो यहाँ से एग्जैक्टली अब मार्केट जब इसका ब्रेक करती है, ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया। अब ये स्ट्रक्चर जो हाई था वो ब्रेक हो चुका है। अब जब ये स्ट्रक्चर हाई ब्रेक हुआ है तो इसके बाद हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। हमने क्या करना होता है कि बॉटम से एग्जैक्टली यहाँ से एक रेड कैंडल को मार्क करना होता है इस तरह से कि ये हमारा OB है। और जब भी मार्केट इसके अंदर आती है, ठीक है ना, इस जब भी फ्लक्चुएशन करके जो भी मार्केट ट्रैवल करके, ठीक है ना, मार्केट इसमें इंटरेस्ट दिखाती है इसके अंदर जैसे आती है, तो एग्जैक्टली हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से अपनी एक अपसाइड की ट्रेड ओपन करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड आपका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। और इसके अलावा कोई सीन नहीं होता ऑर्डर ब्लॉक का, बिल्कुल सिंपल है। आप देखें होता किस तरह से, होता इस तरह से कि एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से आपका एक अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है। अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट किया, करने के बाद ये मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है। तो याद रखना इसमें थोड़ी सी आपको लॉजिक अच्छी क्लियर होगी, ये जो कैंडल वाइज समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब ये मार्केट ने एक हाई लगाया, चले मैं कहता हूँ मार्केट ने ये एक हाई लगा दिया। उसके बाद मार्केट आपका ट्राई कर रहा है एक लो लगाने के लिए। ये मार्केट आपका एग्जैक्टली एक्चुअली में लो लगाने की कोशिश कर रहा है। अब याद रहे कि वो लो ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए जो मार्केट ऑलरेडी लगा चुका है, ये वाला लो, ठीक है। ये लो इसको आके मार्केट टच ना कर रहे वरना आपका सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। ये याद रखना। अब इस लो से मार्केट क्या करता है, इस लो से पहले ही आपका रिवर्सल कर देता है, इस लो को टच नहीं करता, ठीक है। अब इसको अगर उसने टच नहीं किया, रिवर्सल कर गया, तो हमारी कन्फर्मेशंस बन रही हैं, ठीक है। अब इस कन्फर्मेशंस के ऊपर मार्केट इस चीज़ को कंटिन्यू करता है, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद, ठीक है, तो अब इसके ऊपर अगर मैं आपको यहाँ कहूँ कि ये मार्केट कंटिन्यू, अब ये जो हाई लगाया हुआ है, ये जो हाई मार्केट ने लगाया हुआ है, एग्जैक्टली इस चीज़ का मार्केट ने ब्रेकआउट करना है, फिर हमारा ऑर्डर ब्लॉक की कंफर्मेशन शुरू होंगी, ठीक है। अब एग्जैक्टली मार्केट क्या करता है, इस चीज़ को ब्रेकआउट करता है, ठीक है। अब जैसे ब्रेकआउट, अब ये प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ, ब्रेकआउट होने के लिए एक कैंडल की मजीद कंफर्मेशन आती है, ठीक है। अब उसकी कंफर्मेशन किस तरह से, आप देखें एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से इसका ब्रेकआउट कर, अब कंफर्मेशन आ चुकी है कि ये ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा कि बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक आपको ड्रॉ क्या करना होता है जो कि बाई साइड की तरफ होते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर मैं आपको मज़ीद दिखाऊँ कि एग्जैक्टली ये आपका कैंडल टू कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, अगर इसको हम ड्रॉ करें तो किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने इस कैंडल, ये जो नीचे रेड कैंडल है आपकी, इसको आपने बोर्ड विक टू विक इस तरह से ना आपको अपने इसको ड्रॉ कर लेना है, लाइक ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है।
तो इस ऑर्डर ब्लॉक, इसको आप कह सकते हैं कि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। देन आपने वेट करना है कि मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आए और आपको ट्रेड मिले। याद रखो कि आपकी बॉडी जब तक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोज नहीं देगी, आपको एक अच्छी ट्रेड नहीं मिलेगी। लाइक इस तरह से, ठीक है। अगर बॉडी इस तरह ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज देती है, तब भी मार्केट में एक अच्छा रिवर्सल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर बॉडी आपके ऑर्डर ब्लॉक में आनी चाहिए, ठीक है। जैसे आके आपकी बॉडी ऑर्डर ब्लॉक में क्लोज देती है, ठीक है, तो आपका वो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। उसको हम कहते हैं कि जी ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, ठीक है। और एग्जैक्टली मार्केट ने वहाँ ऑर्डर ब्लॉक बनाया, बनाने के बाद फिर मार्केट यहाँ से आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जिस टाइम फ्रेम में है आप यहाँ से अपसाइड की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। दिस इज़ द राइट वे टू आइडेंटिफाई ऑर्डर ब्लॉक इन मार्केट में। और इस तरह हम ऑर्डर ब्लॉक बाइनरी वाले ट्रेड करते हैं इसके ऊपर। तो ये तरीक़ेकार होता है, ये स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है। और वो आपका ये आपका ग्राफ की वाइज होता है, ठीक है। ये कैंडल वाइज हो गया। अब दोनों चीज़ें मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बहुत प्रॉपर तरीके से क्लियर कर दी हैं। अगर फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन करें, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जी जी, बीके साहब कह रहे हैं कि मोर्शद ये अपना ऑर्डर ब्लॉक प्लस इंगल्फिंग भी है, 2 कन्फर्मेशन। जी जी, यहाँ पर 2 कन्फर्मेशन है। यहाँ पर एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कीजिएगा, यहाँ पर मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया, यहाँ पर उसको इंगल्फ भी किया। तो ऑर्डर ब्लॉक प्लस इंगल्फिंग 2 चीज़ें बन गई हैं आपकी। लाइव मार्केट और ओटीसी दोनों में आपका इस चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं आप। रेड कैंडल को आपने रेक्टेंगल करना है, ठीक है। रेड कैंडल को रेक्टेंगल करके आपने वेट करना है कि रेड कैंडल ही आपके रेक्टेंगल के अंदर आके क्लोज करे। देन आपने ग्रीन साइड के लिए जाना है, ठीक है। तो आप ग्रीन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ओके जी, तो यहाँ पर हमारी प्रॉपर कन्फर्मेशंस होती हैं। तो हमने इस चीज़ के लिए एमटीजी अलाउ नहीं है, ठीक है। एमटीजी बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि जो आपकी किताबी पढ़ी लिखी बातें होती हैं उनके ऊपर हमें अपने एमटीजी नहीं ले सकते। वहाँ पर आपको गड़बड़ क्रिएट करता है मार्केट, ठीक है। इंगल्फिंग आपको कल पढ़ाऊँगा, आज के लिए यही बस ऑर्डर ब्लॉक को आज़म करें, देखें लाइव और ओटीसी दोनों में इस चीज़ को, ठीक है। तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट देखें इसके, फिर मुझे बताइएगा कल, फिर मैं आपको ना नया टॉपिक सिखाता हूँ इंशाल्लाह से। यार बेसिकली अगर ऑर्डर ब्लॉक